नमस्कार दोस्तों, आज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अमरावती में हुए हमले के बारे में। कुछ दिनों पहले उदयपुर में जिस तरह से राजस्थान को उदयपुर में हमला हुआ था कन्हैया लाल पर और गला रेता गया था एक, और उसके बाद अब जिस तरह से वही जो कारनामा है अब महाराष्ट्र में दिखाई दिया। महाराष्ट्र के एक ज़िले में अमरावती ज़िले में ये 7 युवकों ने एक दवा व्यापारी को गला रेत कर हत्या कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपना स्टेटस में नुपुर शर्मा के बयान को समर्थन किया था। हालांकि जिहादियों का ये सोच जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और जिस तरह से देखा जा रहा है कि देश के हर एक कोने में लगातार ये जो हमला है वो बढ़ते जा रहा है। हालांकि जिहादियों पे जिस तरह से उसके निशाने पे कितने सर और है, हालांकि इसका देखा जाए तो यदि हिंदुओं पे जिस तरह हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह का बयान था कि नुपुर शर्मा को माफ़ी मांगनी चाहिए, अब सुप्रीम कोर्ट को जो जज ने ये बयान दिया था, अब वो जज को क्या बोलना चाहिए? अब वो जज को फिर से दोबारा क्या बोलना चाहिए कि अभी भी ये नुपुर शर्मा की गलती है या कुछ जिसके समर्थन में वो अपना जज कर जो समर्थन में जिसका वो अपना बात कर रहे थे उसका गलती है। अभी भी ऐसा वक्त है कि आप कहीं भी जितने भी बड़े पद है, सुप्रीम कोर्ट हो या कहीं भी, आपने देखा होगा कि जब दिल्ली में बुलडोज़र चला था शाहीन बाग में, तब तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र पर रोक लगा दिया था। हालांकि इससे साफ पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट पर कट्टरपंथियों का कब्जा हो चुका है पहले से। अब यदि सरकार इस पे कुछ कार्रवाई नहीं किया गया तो सुप्रीम कोर्ट पे, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में एक कभी भी कट्टरपंथी चाहते हैं तो वो अपना फैसला अपनी तरफ ले सकता है, क्योंकि उसके समर्थन में कुछ लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है। आपने इससे पहले भी देखा होगा कि एक आतंकवादी को जब फांसी दिया गया था तो 1 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई हुआ था, 1 बजे रात को। तो ये एक छोटा मोटा बात नहीं है कि जिस तरह से भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अब कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों का गिरफ्त में आ चुका है। और अब जिस तरह से अब उन लोगों का हौसला बढ़ाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कट्टरपंथियों का जिस तरह से हौसला बढ़ाया जा रहा है, इसका अंजाम आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। हाल ही में जिस तरह से सिर काटा गया, यदि कड़ा से कड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फिर ये दिन दूर नहीं है कि अब हर रोज़ कोई ना कोई एक हिंदू को गला काट दिया जाएगा और उसके बदले में क्या किया, जो आरोपी है उसको पकड़कर केस चलेगा कोर्ट में, कुछ दिनों बाद उसे छोड़ दिया जाएगा। भारत सरकार को भी ये बात सोचना चाहिए और भारत सरकार को भी इस पे बहुत कड़ा रुख लेना चाहिए। लेकिन जब से इस तरह का हमला हुआ है, ना तो मोदी जी का कोई इसके बारे में कोई विचार है और ना ही अमित शाह को भी यदि देखा जाए तो वो पिछले कुछ पिछले दिनों के बाद बता रहे हैं कि वो उन्होंने मीटिंग किया था NIA के कुछ लोगों के साथ और इस केस पे जांच तेज करने के लिए कहा था और उन्होंने रिपोर्ट भी मांगा था। हालांकि ये जो NIA की टीम है और जिस तरह से गृह मंत्री मीटिंग करता है, इससे हमको सिर्फ दिखावटी लगता है। इससे पहले पालघर जो साधुओं पर हमला हुआ था पालघर में, उस टाइम भी अमित शाह ने NIA टीम को ये जांच का मुद्दा दिया था और फिर वही पुराना घिसा हुआ एक ही बयान, ये पाकिस्तान से है। अरे यार, पाकिस्तान से है तो है, लेकिन जो ये कर रहा उसको कड़ा सज़ा तो दोगे। जिस तरह से अंजाम है इसका कोई सोल्यूशन तो निकालोगे। लेकिन जब पालघर हमला हुआ था उसके बाद देखा जाए तो पालघर के हमलों के बाद ऐसा कोई भी आरोपी को कुछ हुआ नहीं, सिर्फ NIA टीम उस टाइम तक जांच हुआ। फिर उसके बाद जैसे ही मामला शांत हुआ, ये
केस भी दब गया। उसी तरह से अब उदयपुर में भी वही हुआ कि अमित शाह ने फिर NIA को ये जांच सौंपा था, और फिर जो अमरावती में हुआ वो भी उसी तरह का कुछ है जो NIA मतलब एक नियम बनवा लिया है कि मतलब जो भी होगा, ज़्यादा माहौल गर्म होगा NIA टीम को भेज देना है, बस माहौल शांत हुआ केस ख़त्म। तो भारत सरकार को सोचना चाहिए, और जितने भी बड़े पद पे हैं उसको इस बारे में कड़ा से कड़ा विरोध, ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे ये हमला रुक सके। फिलहाल ये वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।